गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की एक और कक्षा में। टॉपिक है सांख्यिकी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल इससे एक या दो प्रश्न आए हुए हैं और मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि आपके जो भी गणित के प्रश्न आ रहे हैं वो कम से कम समय में हो जाएं। टॉपिक्स अभी तक जो भी पढ़ाए गए हैं जनरली उसमें बहुत ही कम समय में प्रश्न हो जाए। ये भी उन टॉपिक में से एक है सांख्यिकी, जो कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक आपने सुना होगा समांतर माध्य। इसको हम लोग मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं और औसत भी कह सकते हैं। औसत सुना होगा, बहुत कॉमन चीज है ना। ये क्या होता है? सभी पदों का योगफल। बैठ जाओ बेटा। सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? एक्स बार से। एक्स बार और ए, ये इसका सिंबल होता है। एक्स बार और ए ये मीन का सिंबल होता है। और इसकी दिखाते हैं समेशन एक्स आई बटे एन, जहां पर आई का मान आपका 1 से लेके एन तक होता है। एक्स आई बटे एन, आई का मान आपका 1 से एन तक। यानी यहां पे हम कह सकते हैं क्या? अगर कोई भी डाटा आपके पास है, कोई भी आंकड़ा आपके पास है, ठीक है, तो उसको जोड़ के बटे जितने आंकड़े होंगे आपके पास। ठीक है, एवरेज मत। ठीक, एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है। अगर यही हम क्या कह सकते हैं? सभी पदों का योगफल। हमने क्या देखा बेटा? हमने यहां पे ये चीज देख ली है। देखिए, ये हम देख रहे हैं। हम कह दे क्या? यहां से हमें ये मिल जाएगा समेशन एक्स। इसको हम क्या कहते हैं? समेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा भी बोल सकते हैं, समेशन बोल सकते हैं, लेकिन समेशन मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है बेटा। लेकिन ये क्लास 10th बुक में सिग्मा ही कहा जा रहा है फिलहाल। इसको हम क्या कह सकते हैं? एन इंटू एक्स बार। गौर फरमाओ यहाँ पे जल्दी से। समेशन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। समेशन एक्स क्या है? यहां पे क्या था? ये सभी पदों का योगफल। मैं बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार प्रश्न आएंगे। बराबर क्या होगा? ये पदों की संख्या गुणा समांतर मध्य कह लो या औसत कह लो। ये आपको याद रखना है। छोटे में सिंबल में याद कर लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। कॉपी में लिखते चलिए। ठीक, अब जैसे प्रश्न कैसे आता है इसमें आपके पास? प्रश्न देखो कैसे बनेंगे इसमें। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। माध्य ज्ञात करूं। हो जाएगा। अब इसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए आपको? अभाज्य संख्याएं। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। ऐसा प्रश्न 2023 में आया था। 2023 में ऐसा प्रश्न आया है। प्रथम 5, यहां प्रथम 10 कर लीजिए। चलिए, 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। अब ये प्रश्न आपका बन गया है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में 2023 में आया है ये। चलो इसको निकालिए। अभाज्य संख्या इसमें क्या होती है बताइए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए।
बहुत ध्यान देखिए इधर। अभाज्य संख्याएं आप लोग कक्षा 5 से पढ़ते हुए पढ़ आ रहे हैं। ये कहते वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या एक से पूरी तरह विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से पूरी तरह विभाजित होती हैं, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक। पहली बात। दूसरी बात, जो संख्या एक होती है, प्राकृतिक संख्या, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, वो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। यानी हम कहाँ शुरू करेंगे? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, कितने हो गए? 19 के बाद 23 के बाद 29, 27 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ये संख्याएं क्या, ये क्या 10, ये प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2023 में आया हुआ है, राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में, कॉपी में लिखते चलिए। अब इसका क्या निकालोगे? समांतर मध्य मैंने x बार से दिखाया है, समेशन x सबको जोड़ना है बटे n। यहाँ पे n का मान क्या होगा बेटा? 10, क्योंकि 10 संख्याएं हैं ना आपके पास यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ के बटे 10 कर दीजिए। जोड़िए, कितना आ रहा है? ये आपको जोड़ना है।  ना आ रहा है, देखो, है ना? अब यहां भाग दो, क्या होगा? कैसे भाग देंगे इसको? उत्तर क्या जाएगा? 12.9, क्योंकि अगर आपके पास हर में शून्य है तो दशमलव शिफ्ट होता है बाएं हाथ में। हम भाग देते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, पता ही है। ठीक है, ये किसका प्रश्न हो गया? 2023 का। देखिए आपको प्रश्न करा दिया है। इस तरह के प्रश्न आएंगे कि प्रथम सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसमें 2 के बारे में कोई मुझे बताएगा खासियत, जो हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में क्या खासियत है? यही अकेली संख्या 2 है जो कि सम भी है और अभाज्य है। सम अभाज्य है ना? सम अभाज्य, जो 2 से भी विभाजित है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक, एक टॉपिक आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात कहती है कि अगर किसी भी मीन में, किसी भी एवरेज में, ठीक है, अगर किसी भी संख्याओं का माध्य दिया गया है, हम जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं, 10 अभाज्य संख्या है। प्रश्न में यह आता है कि अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इसके माध्य में क्या अंतर पड़ेगा, इसके मीन में क्या अंतर पड़ेगा? मतलब 2 की जगह 7 हो जाए, 3 की जगह 8 हो जाए, 5 की जगह 10। प्रत्येक संख्या में हम लोग 5 जोड़ रहे हैं, 7 की जगह 12, 11 की जगह 16, 13 की जगह। समझ में आ गई ये चीज? प्रत्येक ऐसा प्रश्न आपके पास आया है, 2018 में आया है और 2017 में आया है। 2017 में आया है, 2018 में आया है। ठीक है, मिटा दें इसको। अब कुछ पॉइंट बताऊंगा, ये मुझे बड़े आसान है, बट ऐसे मैंने कहा टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। अब यहाँ पे ये चीज आपको नोट करनी है, इसको मिटा दें क्या? नोट कर लिया इसको। अब जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा।
यदि प्रत्येक आंकड़े में ठीक है, हम ये मान लेते हैं x बार क्या दिया है, ये समांतर मध्य है। पहले ओरिजिनल समांतर मध्य आपके पास x बार था। यदि प्रत्येक आंकड़े में क्या किया जाए, पहली चीज कोई संख्या k है, संख्या k है, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हमने क्या कहा है, अगर किसी भी आंकड़ों में कोई भी संख्या k है, जोड़ दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, तो नया समांतर मध्य क्या हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं सोचना है बेटा, नया समांतर मध्य x बार प्लस k हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हर एक आंकड़े में k जोड़ दिया, जैसे अब यहां हमने देखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 था आपके पास यहां पे, है ना। चलो हम अगर 3 की ही बात करते हैं, चलो 3 की ही बात करते हैं फिलहाल, तो नीचे 3 ही तो आएगा। अगर मैं कहता हूं सब में मैंने k जोड़ दिया है, सब में क्या जोड़ दिया है, k जोड़ दिया। k कोई भी संख्या हो सकती है, k कोई भी संख्या हो सकती है बेटा, अपॉन 3 ही तो आंकड़ों की संख्या तो 3 ही है ना यहाँ पे। तो क्या आएगा, ये x1 प्लस x2, ये है कह लो x बार। यहां पे जब k जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, x बार कह दो, ये नया वाला कह दो, ये x बार आ गया, नया वाला x बार प्लस x3 ऐसे कर लोगे, और k जोड़ के क्या आ जाएगा, k प्लस k हो जाएगा 3k बटा 3। अब यहां से क्या आएगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 प्लस 3k बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं x बार प्लस k, यानी जो नया समांतर मध्य है उसमें भी k जुड़ जाएगा। x बार कैस कौन सा वाला है, ओरिजिनल वाला है, जो पहले था। फिर x1 प्लस k, x2 प्लस k, x3 प्लस k। अभी हम लोग ऐसे प्रश्न भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि प्रत्येक आंकड़े में कोई भी संख्या जोड़ी जाती है तो वही संख्या आपके नए समांतर मध्य में भी हो जाएगी। फिर दूसरा कहता है यदि k संख्या घटा दिया जाए, तो क्या होगा, यहां पे नया समांतर मध्य क्या हो जाएगा, x बार माइनस k हो जाएगा। ये सब में देखो, जैसे यहीं पे हम अगर ले लें, यहां में अगर प्लस की जगह माइनस कर दूं तो वहां पे x बार माइनस k आ जाएगा। तीसरा कहता है यदि k से गुणा कर दिया जाए, तो क्या होगा, नया समांतर मध्य क्या हो जाएगा बेटा, k टाइम्स x बार, k से गुणा हो जाएगा। चौथे में यदि k से भाग दिया जाए, इस पर भी आधारित प्रश्न आए हुए हैं। भाग दिया जाए तो जो नया समांतर मध्य है वो क्या होगा बेटा, आपके पास x बार बटा k हो जाएगा। यानी किसी भी आंकड़ों में कोई भी संख्या अगर जोड़ी जाती है तो वही संख्या जुड़ जाएगी ओरिजिनल समांतर मध्य में, ओरिजिनल मीन में। माइनस की जाती है वही संख्या माइनस कर दोगे, गुणा किया जाता है तो वही संख्या आप ओरिजिनल मीन में गुणा कर दोगे, अगर भाग दिया जाता है उसी से भाग दे दोगे। ये टॉपिक आपका निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां भी इसके प्रश्न आ सकते हैं, हर जगह मिल ही जाते हैं इसके प्रश्न। अब इस पर आधारित देखो प्रश्न आया है 2017 में, 2017 में प्रश्न आया है। मिटा दें इसको, ये वाला मिटा दें, नीचे वाला नहीं, इसको तो नोट ना कोई, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बेटा, बाकी वही पे याद करो। क्लास में इसको विस्तार से बताया गया है या जाएगा जो भी है। देखो 2017 का प्रश्न है बेटा, ये 2017 का प्रश्न है।
क्या कह रहा है? इन्होंने कहा है अगर प्रत्येक 2017 का प्रश्न ने क्या क्या यूज किया है, अगर वस्तुओं का माध्य 17 है एवं प्रत्येक वस्तुओं में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। जितना बता रहे बेटा उतना कर लोगे तो काफी आप लोग का भला हो जाएगा। इसमें दिया रखा है ऑप्शन में 22, 67, फिर 5 जीरो यहाँ पे 12 के दो, सही है। ये 2017 का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपका 2008 में भी आए थे, बहुत ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो इन्होंने क्या कहा है, अब 17 माध्य दे दिया है इन्होंने, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या भी नहीं बताई, देखा जाए तो वस्तुओं की संख्या, यानी यहाँ पे इन्होंने n का मान भी नहीं बताया ना, बस ये बताया कि माध्य आपके पास 17 है और सब में 5 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या होगा, पहला वाला देख लोगे, प्लस जोड़ देंगे माध्य में प्लस के, तो 17 5 22, बस हो गया। बस भाई अगर आपको पता होगा तो तुरंत जोड़ के आप आंसर निकाल लोगे। आसान है कि नहीं आसान है, कुछ नहीं करना है। अब 18 में क्या आया था, उन्होंने कहा था इसकी जगह क्या दिया था, घटा दिया गया है। 18 में था 10 संख्याओं का माध्य 20 है। 2018 में प्रश्न क्या आया था, अब इसका आंसर आप लोग अपने आप दोगे, 10 संख्याओं का माध्य 20 है। उन्होंने क्या कहा है, देखो 10 संख्याओं मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे n का मान 10, इसका माध्य दिया है 20। ये 2018 में प्रश्न आया था बेटा। और फिर इसमें कहा गया है यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया गया है तो नया माध्य यहां पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस भाई ये 20 था, 20 - 5 15, इसके हिसाब से सही है। गुणा भाग वाला अभी तक नहीं दिखा कि कहीं पे ये किसी साल में, किसी को दिखेगा तो बताइएगा। अभी जोड़ने घटाना आया है, हो सकता है आपकी बार कह देंगे कि 5 से, अगर इसी में कह दें कि 5 से गुणा किया गया है। अगर प्रश्न आपके पास आता है यदि वस्तुओं का माध्य 17 है, प्रत्येक वस्तुओं में 5 से गुणा किया जाता है तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 17 गुणा 5, 17 गुणा 5, समझ में आ गया। फिर अगर कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तुओं को 5 से भाग दे दिया जाता है, कि वस्तुओं का माध्य आपके पास 17 है और 5 से भाग दे दिया जाता है तो नया माध्य हो जाएगा 17/5। भाग वाले में आप भाग करोगे, देखो गुणा वाले में गुणा करोगे, घटाने में घटाओगे, आसान सा है। 20 में से 1-2 प्रश्न तो एक तो आ ही जाता है। ये हो गया, ये कहानी थी आपकी समांतर माध्य की। ये बहुत बेसिक है, कक्षा 6-7 से बताया जाता है और ये कहीं ना कहीं आ जाता है। और इसमें देखा जाए बहुत कैलकुलेशन नहीं है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, सही है। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या होता है, मीडियन। माध्यिका मीडियन, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? ये कहता है क्या, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मिडिल टर्म की बात हो रही है, यानी आपके किसी भी आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, उसके बाद उसमें जो बीच वाला मान होगा, बीच का आंकड़ा होगा, उसको कहते हैं मिड वैल्यू या माध्यिका। सही है। हमने क्या कहा है, अब इसको हिंदी में देख लिया जाए। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आरोही अवरोही मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को पता होगा क्या होता है। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर क्या कह सकते हैं, मध्य या बीच का आंकड़ा, ये हो गया तुम्हारा मीडियन। बहुत साफ सी बात है। अब इस पर प्रश्न आपके पास आया है 2022 में, नहीं हाँ 2022 में प्रश्न आया, और 2022 में प्रश्न आया है सांख्यिकी से 2 प्रश्न आए हैं। देखो इन्होंने क्या कहा था, ये 2022 का प्रश्न है बेटा। ये कहता है प्रश्न, क्या कह रहा है, आंकड़ों 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 की माध्यिका ज्ञात करनी है। अब एक प्रश्न के माध्यम से मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा। यह प्रश्न कब आया है, 2022 में। टॉपिक बहुत इजी है, पता होगा तो आसानी से आप सही टिक कर लोगे। हमने पहले यहाँ पे क्या कहा था बेटा, कैसे आया आप, हाँ बताइए। यहाँ पहले बेटा कहा था इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अरेंज करना है। क्या ये आपके पास आरोही या अवरोही क्रम में है? नहीं है करना भैया। 148, 151, 153 है, इसको आरोही क्रम में कौन आके लिख सकता है, तो लिखना चाहेगा कि आइए लिखिए भाई। आरोही क्रम तो बच्चों को कक्षा 2 से 3 से बताया जा रहा है भाई। सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए इसे आरोही क्रम में। और सबसे छोटी संख्या इसके बाद 145, एक 153, 155 हो गया ना। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितनी संख्या है बेटा, n का मान कितना है 7। कितने पद हैं 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। बहुत गौर फरमाइएगा। वैसे तो इसका सूत्र होता है, आराम से आपको आराम से दिख रहा होगा भाई, चौथा हो जाएगा, 3 इधर 3 उधर, आसान है। आरोही क्रम में लिखा है, n की संख्या 7 है, विषम संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एक टर्म मिलेगा आराम से, उसके इधर जितने हैं टर्म उतने ही टर्म आपके उधर होंगे, यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी 151। अब इसका सूत्र होता है वैसे देखो, अगर कहता है n आपके पास विषम संख्या है, n कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा बेटा, ये कहता है n प्लस 1/2वां पद, ये कक्षा 9 में भी काम आएगा, 7 वही जो 6, 7, 8 की चीजें हैं वही कक्षा 9 और 10 में जनरली मिलती हैं मोर एक्सप्लेन फॉर्म में। n प्लस 1/2वां पद यानी क्या होगा, n की वैल्यू हमने क्या बताई थी 7, है ना। वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वहां पे तो आपको 1 मिनट मिलेगा, ये हल करने का तरीका बता रहा हूं मैं। 7 प्लस 1/2 क्या होगा 8/2, तो क्या होगा ये चौथा पद हो जाएगा, ये 4वां पद। अब जब इसको आपने आरोही क्रम में कर लिया होगा, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ठीक ठाक है, ये छठा, ये 7वां पद हो गया, तो चौथा हो गया आराम से। यानी ये दिमाग में आपको याद करना है, अगर आपके पास 7 है या अगर कोई विषम संख्या है, पदों की संख्या यदि विषम है तो आपके पास एक ही माध्यिका होगी, एक संख्या ही माध्यिका होगी। कोई समस्या किसी को इसमें? आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अगर मान लो n की संख्या विषम हुई तब क्या होगा, मान लो यहाँ पे 7 की बजाय 6 होते तो, इसी को ले लेते हैं हम, कह देगा 7 के बजाय 6 संख्याएं होती, हम इसी से सॉल्व करते हैं। ये आपके पास संख्या ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कह लीजिए अगर n का मान 6 है, हमने यहाँ पे 6 संख्या ले ली है, 143, 145, 148, 151, 152, 153, तो 6 संख्या दिखती है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n का मान क्या हो गया है 6। कौन सी संख्या है ये, सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है। अब हम मान अगर हम इसमें 151 अब ले लेंगे, अगर तो यहाँ पे देखो 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है, अब इसको हम माध्यिका नहीं कह सकते हैं, अब इसको माध्यिका नहीं कह सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, आप बीच की 2 संख्याओं को लोगे बेटा, यानी आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद बीच में हम 148, 151 ले लो। देखो अब इसके इधर भी 2 संख्या बची है, इसके उधर भी 2 संख्या बची है, अब कह सकते हैं बीच में। अब यहाँ पे क्या होगा माध्यिका, इन दोनों संख्याओं का ले लोगे क्या, औसत या माध्य, बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा जोड़ लीजिए। ये तो मैं उत्तर बता रहा हूं, लेकिन आपको जो भी आएगा आपके पास देख लीजिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर माध्यिका। यानी यहाँ पे क्या देखा, अगर संख्या आपके पास सम होती है तो बीच में जो दोनों पद आते हैं दोनों का हमें मीन लेना है, दोनों का हमें औसत लेना है। अब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, हमने तो विषम के लिए सूत्र देखो देख लिया था, n प्लस 1/2वां पद हो गया है। अब यही सूत्र क्या बनेगा इसके लिए, अगर n आपके पास क्या है, n आपके पास सम संख्या है, n आपके पास सम संख्या है, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे माध्यिका क्या क्या बनेगा, देखो इससे हम सूत्र से भी निकाल के देखेंगे, 1/2 लिख किया हमने। अच्छा ये कौन सी पोजीशन है, ये थर्ड दिख रही है, ये फोर्थ है, थर्ड है फोर्थ, n का मान क्या है 6, तो क्या कह देंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। मतलब अगर हम कह दें कि 6/2, 6/2 क्या होगा, ये तीसरा पद आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे, ये आपका सूत्र है जो कि आपको याद करना है, ठीक, आसान है, बहुत कैलकुलेशन नहीं है, आरोही क्रम में अरेंज करना है, n का फिर मान देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है,
विषम संख्या है तो सीधी सी बात है एक आपको आराम से माध्यिका मिल जाएगी। सम संख्या है तो बीच में दो संख्या मिलेगी, दोनों का हमें मीन निकाल देना है। वहां पे सूत्र से कुछ करना नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, वहां पे सीधे आपको उत्तर निकालना है। बस ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कैसे ये आता है, कैसे ये आया है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, अगर हम n का मान 6 रख दें, इसमें क्या रखें, n का मान 6 रख दो, क्या आएगा यहाँ पे आधा गुणा 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, है ना, 6/2x टर्म या 6/2 प्लस 1x टर्म भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। अब 6/2 हल करके क्या आएगा, तीसरा पद हो जाएगा ये 6/2 3 प्लस 1 4, यानी चौथा पद। अब 1/2 तीसरा पद यहाँ पे कौन सा 148 दिख रहा है, चौथा कौन सा है 151। हल कर दोगे वही उत्तर आ जाएगा आपके पास। मुझे आशा है सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया है माध्यिका। तीसरा बच्चा है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक से भी आपका प्रश्न 2022 में आया हुआ है, मतलब 2022 में 20 में से 2022 में राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में 20 में से 2 प्रश्न इसी के थे। और एक प्रश्न के लिए बहुत कंपटीशन होता है बेटा, जब ऐसे एग्जाम होते हैं एक प्रश्न में कई सारे रैंक आप आगे आ जाते हो, कई सारे रैंक आप पीछे चले जाते हो, एक प्रश्न के सही या गलत होने पे। हर एक प्रश्न बहुत कीमती है, हर एक प्रश्न का सही होना बहुत कीमती है। ठीक है, फिर प्रतियोगी परीक्षा में लाखों की संख्या में बैठते हैं, तो हर एक प्रश्न का सही होना बहुत ही कीमती है, या फिर गलत होना भी आपको कई सारी पोजीशन पीछे लेके जा सकता है, और एक प्रश्न का सही होना भी आपको कई सारी रैंक आपको आगे ले जा सकता है। अब कहते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक को कहा जाता है मोड। यहां पे मैं बात करूं, यहां पे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, 19 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। तो यहां पे बहुलक क्या हो जाएंगे, लड़के। ऐसा पद जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो ज्यादा बार आ रहा हो। बहुलक सबसे आसान है, उसमें कुछ आपको किसी प्रकार की कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। बहुलक सही है, ये ऐसा कोई सा भी क्या हो जाएगा, ऐसा कोई सा भी पद या संख्या या डाटा किसी प्रकार का विच इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जिसकी बारंबारता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अधिक हो। बस यही है। जैसे क्लास में 7 लड़कियां हैं, 19 लड़के हैं, तो लड़के अधिक हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक लड़के। अब जैसे यहां पे हम कह दें, ये भी प्रश्न आपका 2022 में ही आया था। – 2022 में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है 6, 5, 1, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 5। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया था 6, बी दिया था 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 3। एक प्रश्न देखो यही हो गया तुम्हारा। अब देखो इसमें देखा जाए 6 कितनी बार आ रहा है, देखो 6 आ रहा है 4 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ गया 5। इसके बाद बचा 1 कितनी बार आ रहा है,
एक आ रहा है एक बार, ठीक। फिर और फिर बचा 6 हो गया। 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार 4 आ रहा है, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। और बचा फिर 7 एक बार, ठीक है। देखिए तो 6 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 6 आपको बहुलक हो जाएगा। कुछ करना है इसमें? खत्म, बस। मतलब अगर आपको जानकारी है तो तुरंत आप सही उत्तर पर टिक करोगे। अगर आपको जानकारी है आप सही उत्तर पे तुरंत टिक करोगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि प्रश्न इससे आ सकते हैं, आते हैं। और अगर आपको माध्यिका, बहुलक और क्या नाम है समांतर मध्य के बारे में पता होगा तो तुरंत आप कर दोगे। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किसी प्रकार की नहीं है। सही है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।